लेगा जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी के लिए नया आपका कंटेंट आ रहा है जो कि आपके लिए भारत की नदियाँ, नदी बांध और नदियों के किनारे अवस्थित नगर जो प्रश्न बनते ही बनते हैं ये आप भी जानते हैं। और थोड़े से मैं बता दूं, बाहरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि जितने भी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी चल रहे हैं वो एग्ज़ाम, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो है BSPHCL के लिए दिया जा रहा है। वैसे सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो बनता ही है, आप जानते हैं। मैं एक वादा कर सकता हूं कि बिहार SSC का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर इस बुक को, रिमाइंडर जो बुक मैं पढ़ाता हूं, उस बुक में वन लाइनर को अगर आप पढ़ के जाइएगा ना, तो कोई भी एग्ज़ाम का पेपर पलट के देखिए, इसका क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेगा। ये मैं वादा कर सकता हूँ, आप देख लीजिएगा, हूबहू रहेगा। अब तो शब्द का खेल है, आपका मन का शब्द क्या है, मेरे मन का शब्द क्या है, लेकिन आंसर वही आएगा जो इसमें भी है और आपके क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं उसका भी याद रखिएगा। इसका मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, डोंट वरी। देखिए चलिए शुरू करते हैं। आप बकवास नहीं करते, बस आप भरोसा करके GK GS देखिए। 100% नलिन अकेडमी GK GS आपका रिजल्ट देगा तो देगा। सिर्फ GK GS की बात करता है, और तो मैथ और आप बहुत सारे यूट्यूबर से देख सकते हैं। चलिएगा, आगे सवाल है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हम जानते हैं कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी हमारी, आप जानते हैं, हमारी गंगा माँ है, गंगा नदी है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है कि नहीं, पूछता है कि नहीं, बताइए। अगर मेरा सार संग्रह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं ना, तो याद रखिएगा उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओनली याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हमको लगता है 500 बार पूछ चुका है। और TCS एग्ज़ाम भी SSC का याद रखिए जो दिलाता है वो भी पूछा है। बताएंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी क्वेश्चन ये भी बनता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। हम लोग जैसे कि बोलते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्रा मिक्स हो जाते हैं तो याद रखिएगा उसे क्या कहेंगे? मेघना। मेघना कब होगा? जब दो जल मिलेगा। दो जल कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जल मिलेगा तो मेघना कहलाएगा, याद रखिएगा। और पद्मा बांग्लादेश में कहा जाता है गंगा को, ठीक है। आगे चलिएगा, देखिए, भारत में किस नदी का सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो याद रखिएगा, भारत में जो किस नदी पर है ये सवाल पूछ रहा है, तो याद रखिए गंगा नदी पे सबसे बड़ा बना हुआ है, याद रखिएगा। ये रिमाइंडर बुक के क्वेश्चन के हिसाब से है। अब तो बहुत सारे लंबा हो गए हैं, मतलब नदी पे बनाए गए हैं, लेकिन याद रखिए सबसे लंबा सड़क सेतु अगर पूछे आपसे तो गंगा को टिक लगा के चलाइएगा। ये जो है आपको लास्ट में, ये जो टेबल है ये लास्ट में मैं कर चुका हूँ, मतलब लास्ट में करवा दूंगा, जो कि अलग कर दिए इसे, काहे कि इसी पढ़ाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए लास्ट में। कौन सी नदी जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है? तो आप जानते हैं दो नदी मिलके बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर डेल्टा बनाती है, याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थान अगर आपसे पूछे तो गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है भाई? उत्तराखंड में। इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, धीरे धीरे देखिएगा हार्ड करेगा, इजी टू हार्ड चलता है ये क्वेश्चन। जैसे जैसे पेपर में आप पढ़िएगा उस हिसाब से आपकी तैयारी भी होगी। अब देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थान अगर पूछे आपसे तो क्या बताइएगा? क्या भारत में होता है? नहीं, मानसरोवर झील से निकला है, याद रखिएगा। मानसरोवर तिब्बत की बात करता है ना, तो याद रखिए ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर में है। चलेंगे आगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली। मांजुली यहाँ पे होता है, माजुली लिखा हुआ है, मांजुली भी होता है, याद रखिएगा। का निर्माण करने वाला नदी कौन सा है? तो हमारा याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा है। मांजुली द्वीप जो है निर्माण करने वाला कौन है? ब्रह्मपुत्रा नदी माना जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे सवाल, आप ये भी सवाल ध्यान से देखिएगा और इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। क्या है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ये इतना बार पूछा है, बिहार का शोक किसे कहते हैं भाई? कोसी को कहते हैं। और पता है BPSC में हूबहू एक क्वेश्चन उतार के दे दिया है, सोचिए। मैं वो भी बता दूंगा कि कौन सा, अभी BPSC का एग्जाम हुआ है ना टीचर वाला, उसमें दे दिया था खेल खेल में, तो ये सबको याद था। याद रखिए, कौन सी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? अब देखिए, बिहार का शोक वही है जो कोई मार्ग बदलेगा। मार्ग कौन बदलेगा? तो कोसी बदलेगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो है कोसी। कोसी के बारे में और भी क्या जाना जाता है? देखिए, कोसी से इतना क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर हो जाएगा इसमें। यही मैं बोल रहा हूँ कि आप जरूर देखें। अगर मेरी आवाज़ पसंद ना आए तो म्यूट कर लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए खुद भी। और इसका PDF भी आपको मिलेगा, 1 से 2 दिन में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नलिन अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए।
विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। तो विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है, सोचिए किसे, कोशी को। अब आप खुद देखिए ना, यहाँ पे आप लोग, बिहार का शोक कहा जाता है कोशी को। बिहार मतलब मार्ग बदलने वाला नदी कौन सा है, कोशी। अब विनाशक नदी किसे कहते हैं, कोशी को। अब लीजिए, अब आ जाइए दामोदर नदी के बारे में कहते हैं। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। झारखंड में भी बहता है, बंगाल में भी बहता है, लेकिन याद रखिए बंगाल का शोक है ये दामोदर नदी, जैसे कोशी हमारा बिहार का है ना। अब इसी चीज में फिर से कोशी से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखिए, कौन सी नदी जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। अब बताइए, अरुण नदी के नाम से आप सुने हैं कभी कि कोशी नदी को अरुण के नदी नाम से जानते हैं? जो सुने हैं कमेंट बॉक्स में करिएगा। अच्छी बात है कि वो बेसिक नॉलेज किए होंगे। तो यार कि वन लाइनर में भी आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछता है जल्दी, लेकिन ये पूछेगा अरुण नदी किसे कहा जाता है, कोशी को, क्योंकि बिहार से संबंधित है। तो बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, जरूर पूछ देगा। आगे चलेंगे, भारत में येरुलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? अब देखिए, अब ब्रह्मपुत्रा का नाम सुने हैं, ब्रह्मपुत्रा तो आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी है भाई, ब्रह्मपुत्रा नदी को कहते हैं। हम मानते हैं कि बांग्लादेश में जाएगा तो चेंज हो जाता है, लेकिन आपको क्या इसका दूसरा नाम याद है? अरलुंग जंगबो नदी सुने हैं? अगर सुने हैं तो कमेंट बॉक्स करिए। तो अरलुंग जंगबो नदी जो है किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी से जाना जाता है, जो कि हमारे भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। भारत में भी दो नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश से पहले, अरुणाचल प्रदेश में आते ही चेंज हो जाता है ना, उसके बाद आता है तब हम लोग यहाँ दूसरा नाम कहते हैं। चलिए आगे उसको भी क्लियर कर देंगे। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? लीजिए, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं और बंगाल का शोक भी कहते हैं। सोचिए, आप बताइए उड़ीसा का शोक कौन है भाई? ये सवाल पूछता है। हर स्टेट का एक शोक नदी है, तो महानदी जो है उड़ीसा का शोक नदी है, याद रखिएगा। उड़ीसा का शोक नदी किसे कहेंगे? महानदी को कहेंगे। और छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है किसे, पता है? महानदी को। छत्तीसगढ़ की गंगा अगर हम कहें तो महानदी को कहेंगे, याद रखिएगा। आगे आप सवाल देखिए, आगे आप भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? अब नेपाल में अगर गंगा नदी को, गंडक को याद रखिएगा किस नदी के नाम से जानेंगे? तो याद रखिए नारायणी के नाम से जानते हैं। अब बताइए, इस सवाल को आप करिएगा कि नहीं, अगर अब आ जाएगा तो एग्जाम में, तो गंडक को किस नाम से जानेंगे भाई? नेपाल में कहाँ? नारायणी में। भारत में तो हम जानते हैं कि गंडक है, लेकिन नेपाल की अगर पूछ देगा तो नारायणी नाम है गंडक का। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ जाएगा कि नारायणी जो है नेपाल में जो नाम है नदी का, उस नाम को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक के नाम से जाना जाता है नहीं। भारत की लवन नदी जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, बताइएगा नामक कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी नदी। याद रखिएगा, लूनी नदी जो है बहुत ही, याद रखिएगा, खारा मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा होते हैं, लवण नदी माना जाता है, याद रखिएगा। चंबल नदी का उद्गम स्थल बताइए। चंबल की बात करें, चंबल की खाड़ी, चंबल की डाकू, इस तरह का फेमस आप नाम सुने हैं, लेकिन चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्यों? तो याद रखिए जनापा पहाड़ी में है, जनापा पहाड़ी में है। इसके बारे में भी आगे चलेंगे कि चंबल की नदी जो है किस किस राज्य में बहती है, तो स्पेशली है। चलिएगा आगे है कि कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, भ्रंश घाटी के मामले में अगर पूछा जाए तो भ्रंश घाटी जैसे ही होगा, प्रवाह की बात करेगा तो हम दामोदर नदी को याद रखेंगे, ठीक है। अब बंगाल का शोक तो भूलिएगा मत, दामोदर नदी है। आगे चलेंगे, कौन सी नदी जो है भेड़ा घाट के समीप जो है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करता है? तो नर्मदा नदी जो है, याद रखिएगा, कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करता है। मतलब अगर पूछेगा कि भेलघाड़ा घाट के समीप जो है एक कपिल धारा जल प्रपात है, वो किस नदी के का निर्माण करता है? तो नर्मदा नदी का निर्माण करता है, ऐसे बोलिएगा। कौन सी नदी जो है, याद रखिए, नर्मदा नदी जो है कपिल जलधारा जलप्रपात का निर्माण करता है। क्वेश्चन को किसी भी एंगल से घुमा सकता है, इसलिए मैं हर ढंग से मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर मेरी बात को थोड़ी बकवास लग रही है तो म्यूट करके पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ही फायदा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो भेड़ा घाटा अगर पूछे कि समीप जो कपिल जलधारा का निर्माण होता है नर्मदा नदी के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा एक नदी है जिसकी सहायक नदी है तो नर्मदा नदी की ही है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, कौन सी नदी जो है ज्वार नद है, याद रखिएगा, सॉरी ज्वालामुखी बोलने जा रहा था मैं। कौन सी नदी जो है ज्वार नद मुख का निर्माण करती है?
तो ज्वार नदमुखी की बात करेगा तो याद रखिएगा ये नर्मदा नदी है ना। नर्मदा नदी के बारे में आप ये भी पढ़े होंगे कि नर्मदा नदी जो है हमेशा उल्टा बहती है ना, उल्टे तरफ से चलती है, मतलब अरब सागर में जाके गिरती है ना, पढ़े होंगे। चलिएगा, सिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी का है। लीजिए, सिप्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है भाई? चंबल नदी का। चंबल नदी का पढ़े हैं अभी, है ना। कौन सी पहाड़ी का है बताइएगा, अभी जस्ट पढ़े हैं। महानदी नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अब देखिए, नर्मदा नदी तो हम जानते हैं, सोन नदी जानते हैं, ताप्ती नदी मानते हैं, लेकिन महानदी भी है तो कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। तो नर्मदा और सोन नदी तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती ही है, महानदी भी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। आगे सवाल बनता है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख में। भागीरथी की अगर बात करें, नदी का बात करें, तो हम गोमुख से निकलता है, याद रखिएगा। कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी और कोई नहीं, ताप्ती नदी है, जो कि इसमें नर्मदा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। दक्षिण भारत के पठारीय प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो देखिए, दक्षिणी पठार अमरकंटक से निकलती है, तो वहाँ पे क्या करती है? दो विभाजित करती है, और करती है तो नर्मदा नदी की बात करते हैं। तो आगे सवाल तो आप क्लियर कर लीजिए कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, क्लियर। दक्षिणी भारत की अगर बात करें, दक्षिण भारत के पठारीय प्रदेश को जो है कौन सी नदी जो है दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिणी पठार की अगर भारत की बात करें ना, पठारी प्रदेश को, तो दो भाग में विभाजित करने वाला सिर्फ एक नदी कौन है? नर्मदा नदी है। ठीक है, अब चलिए, दक्षिण भारत की नदियाँ जो है, नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो देखिए, दक्षिण भारत की नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, दूसरा नदी गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जिसे बूढ़ी गंडक भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कह सकते हैं इसे। आगे चलिएगा, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाते हैं? लीजिए, गोदावरी नदी को कहते हैं, बूढ़ी गंडक भी, अब वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल अगर पूछे, त्र्यंबकम गांव से हुआ है, जो कि MH में, मतलब महाराष्ट्र में है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछे, त्र्यंबकम गांव में हुआ था, याद रखिएगा। और चलिए, अब गोदावरी नदी का सहायक नदी भी तो होगा, अकेले थोड़ी आएगा। तो वैनगंगा और पैनगंगा किसका सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी का सहायक नदी है, इसलिए वृद्ध गंगा कहा जाता है, सब गंगा इसी में है। तो वैनगंगा पैनगंगा जो है सहायक नदी है किसका? गोदावरी का है, याद रखिएगा। और चलिए, गोदावरी के बारे में जान लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही है, भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है, मुहाना भी और उद्गम भी, तो गोदावरी, मतलब अंत भी, शुरुआत भी और अंत भी यहीं है, गोदावरी नदी का क्षेत्र में स्थित है, याद रखिए। तो कौन नदी है भाई? तो गोदावरी नदी है, क्लियर। तो याद रखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भी है, मुहाना भी है, दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, मतलब भारत में ही है, मुहान भी बनाता है, उद्गम भी होता है, तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी है, याद रखिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आप याद रखिएगा, गोदावरी से क्लियर हो जा रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, जैसे गंगा का खत्म हुआ वैसे गोदावरी का खत्म हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे जो नदी हैं इंपॉर्टेंट, उसके सारे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारा ऑनलाइनर में किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलिए, कावेरी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है भाई? तो ब्रह्मगिरी है, जो कि पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से क्या निकलती है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है। अब कावेरी नदी जो है गिरती कहाँ है भाई? तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है। तो याद रखिए, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी है, जैसे गोदावरी का त्र्यंबकम गांव था, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। तो महानदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटती है? ये सवाल एकदम VVI है, लिख लीजिए, बिहार के कोई भी एग्जाम में आप जा रहे हैं तो भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटती है, पार करती है? तो महानदी जो है पार कर जाती है, मतलब काटती है या पार करती है। तो कर्क रेखा को पार करने वाली जो औकात रखता है वो महानदी रखता है, याद रखिएगा। ऐसे याद कर सकते हैं आप। आगे चलेंगे, एक मिनट आ जाइए।
अब देखिए फिर से क्वेश्चन आया कोशी से। कोशी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल से। आप लोग को लगता होगा कोशी नदी तो बिहार का है, बिहार में होता नहीं। कोशी नदी का ना जो है नेपाल में है। और नेपाल में, अच्छा ये सवाल बताइए कि गंडक नदी का नेपाल में क्या नाम था? अभी जस्ट पढ़े आप, नारायणी नाम है ना, याद रखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कैलाश पर्वतमाला है, याद रखिएगा। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? कैलाश पर्वतमाला है, याद रखेंगे। आगे सवाल पूछेगा कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो याद रखिएगा कावेरी से क्वेश्चन अभी पढ़े, कहाँ उद्गम स्थल है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो कावेरी नदी का जल विवाद जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, किस राज्य से हो रहा है? दो राज्य हैं, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच होते रहता है रिशुम रिशुम। तो कावेरी नदी का जल विवाद हमेशा होते रहता है दो राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु के, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा दक्षिण की बूढ़ी गंडक अगर पूछे ना तो याद रखिएगा आपका गोदावरी है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा अगर बोले तो कन्फ्यूज होकर आप गोदावरी मत लगाइएगा। वृद्ध गंगा रहे तभी गोदावरी लगाइएगा। यहाँ दक्षिण भारत की गंगा बोली जाए तो कावेरी को बोला जाता है। कावेरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब लीजिए यहाँ पे भी क्लियर ही हो गया है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। अब तो कंफ्यूज मत करिएगा, समझ गए? दक्षिण भारत की गंगा किसे? कावेरी को। अरे दक्षिण का गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। याद रखिएगा, दोनों कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी गिरती है, ताप्ती को भी मानते हैं, याद रखिएगा। आगे किसके समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? तो महाबलेश्वर के समीप है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी का उद्गम अगर आपसे पूछ दे, देखिए क्वेश्चन बन गया, तो महाबलेश्वर। गोदावरी का पूछ दे तो त्रंबकम, कावेरी का पूछ दे तो ब्रह्मगिरी, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा जो कोशी नदी है नेपाल से आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलेगा। किस नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? यही सवाल बनता है, बताइएगा। तो किस नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों के मिलन को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं, संगम को कहते हैं, याद रखिएगा। आपका बनेगा सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, सिप किल्ला दर्रा, याद रखिएगा। इस दर्रे के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ वीडियो में, अगर देखे होंगे मेरा दर्रे के बारे में तो आप इसका टिक लगाइएगा। सिप किल्ला दर्रा कहाँ है बताइएगा। सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो शिप किल्ला दर्रा से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, बेतवा नदी निकलती है, तो याद रखिए विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी अलग है, बेतवा नदी अलग है। बेतवा नदी का निकलना विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नाम है, याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछे कि यमुना नदी जो है दिल्ली में बहती है यमुना नदी, आप बताइए कि उस नदी का नाम जो है और भी क्या नाम है? तो कालिंदी नदी है। आप ऐसे लॉजिक बना के जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बाहरी आवाज़ थोड़ी आ रही है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। मूशी तथा भीमा किसका सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी का। अब देखिए जैसे पैनगंगा बैनगंगा है, उसी तरह पैनगंगा बैनगंगा किसका था? गोदावरी का। उसी तरह मूशी और भीमा किसका सहायक नदी है? कृष्णा नदी का है, याद रखिएगा। और कृष्णा नदी कहाँ से निकला था? देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, महाबलेश्वर से निकला था, है ना। चलिएगा अब चलते हैं पंचगंगा। देखिए पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? अब यहाँ पे सवाल चेंज हो जाता है। एक होता है बैनगंगा, क्या होता है? बैनगंगा। एक होता है पैनगंगा, क्या होता है? एक होता है पैनगंगा। ये जो सहायक नदी है ये है हमारा बैनगंगा। पैनगंगा किसका? गोदावरी का। किसका? गोदावरी का। लेकिन पंचगंगा और दूधगंगा अगर पूछे तो हम याद करेंगे कृष्णा नदी को, ठीक है। याद रखिएगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को मैं बोल रहा हूँ, और जो सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए तो थैंक यू धन्यवाद। और सभी के लिए जो सब्सक्राइब करते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं, और जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि जो सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए तो तहे दिल से अब मुझे सपोर्ट हिम्मत मिलता है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये मुझे निवेदन है आपसे। कोपिली किसका सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की नदी है। कोपली अगर पूछते, कोपली जो है किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की नदी है, याद रखिएगा। हगरी अगर याद रखिएगा, हगरी जो है एक सहायक नदी है जो कि तुंगभद्रा नदी का है, जो कि कर्नाटक का ये फेमस जो है नदी है माना जाता है, तुंगभद्रा, याद रखिएगा।
ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी जो है, तो तुंगभद्रा का सहायक नदी अगर आप पूछे तो हगरी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा। अब दामोदर नदी निकलती कहाँ से है, ये सवाल तो हम पूछे ही नहीं, इसको तो करवाए थे नहीं। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्लियर कर दिया। जो आपके मन में है ना सारे क्वेश्चन क्लियर आगे कर देता है। देखिए छोटा नागपुर पठार से निकलता है, क्लियर। तो दामोदर नदी निकलती कहाँ से है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, क्लियर। चलिएगा, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है, तो लूनी नदी। भूमि बंधित मतलब थोड़ा दूर गया खत्म, ज़्यादा नहीं। मतलब मान लीजिए राजस्थान गुजरात में आया, गुजरात में ही चल गया, राजस्थान से निकला गुजरात में जाके ख़त्म हो गया, ऐसे था। ठीक है, ठीक है। कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है, तो लूनी नदी है, याद रखिएगा। इसके बारे में भी क्लियर कर देंगे आगे चल के। लूनी नदी कैसा था, लवणीय, ठीक है, याद रखिएगा। मानस नदी जो है, मानस जो है किस नदी की उपनदी है, मतलब सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के। मानस जो है आप याद रखिएगा, मानस किस नदी का उपनदी है, तो मानस जो है याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा क्या है, उपनदी नाम, उपनदी जैसा होता है ना, ठीक है। कौन सी नदी जो है भ्रंश द्रोणी, भ्रंश घाटी या द्रोणी कह के होकर बहती है, तो नर्मदा। भ्रंश घाटी की बात करें ना तो नर्मदा जो है बनाती है, याद रखिएगा। भ्रंश द्रोणी कहिए, भ्रंश घाटी कहिए, एक ही है। अब सवाल बनता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी हो या गंगा की भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो, गोदावरी होगा। तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की बात करें या साउथ गंगा कहें या वृद्ध गंगा कहें, सब गोदावरी है। तो गोदावरी से एक सवाल बनेगा, तो आप क्लियर कर दीजिएगा। अब तो दिक्कत नहीं है, बताइए, दिक्कत नहीं ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे बड़ी नदी गोदावरी, बड़ी है, बड़ी, याद रखिएगा। और भारत की सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को। और बताइए दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी को, याद रखिएगा, एकदम भूलिएगा नहीं। अब लीजिए, क्लियर हो गया यहाँ पे। लूनी नदी गिरती कहाँ है, तो कच्छ का रन में गिरती है, बस कच्छ के रन में। कच्छ कहाँ है, गुजरात में, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे सवाल बनता है फिर से, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के किस राज्य में बहती है, सबसे ज़्यादा। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में रहती है, सबसे ज़्यादा बहेगी ना, याद रखिएगा। अमरकंटक से निकलेगी तो कहाँ निकलेगी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहेगी, क्लियर। आगे चलेंगे, जैसे गंगा आपका यूपी से सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका बिहार, ये सब होते हुए जाता है। उसी तरह भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है, हुगली नदी है। हुगली नदी आपको जानते हैं कोलकाता बंगाल का संबंधित है ना, आपका बंगाल बसा हुआ है, कोलकाता कह सकते हैं। कहाँ भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो भागीरथी अलकनंदा मिल जाती है ना, तो जब गंगा बनती है उसे हम देव प्रयाग करते हैं। जैसे रुद्रप्रयाग अभी पढ़े आप, तो बताइए क्या था, अलकनंदा और मंदाकिनी था कि नहीं, बताइए, अभी जस्ट आप पढ़े कि नहीं। एक मिनट, चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सब्र करिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए कहाँ थे, देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी बन के रुद्रप्रयाग हो गया। इस क्वेश्चन को बड़ी बार पूछता है। अब आपका यहाँ पे था, देखिए अलकनंदा मिलकर, देखिए भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनता है, देवप्रयाग बन जाता है। देव हो गए, भागीरथी भी हैं, अलकनंदा जी भी हैं। शारदा नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है, तो मिलाम हिमनद होता है। अगर पूछेगा कि शारदा नदी का उद्गम स्थल बताइए कहाँ है, तो मिलाम हिमनद है, याद रखिएगा कि हिमनद है, बर्फ़ का समझिए पिघलना ही शराद नदी का उद्गम होता है, शारदा नदी, शारदा नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछे तो मानसरोवर झील से होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मानसरोवर झील से निकलेगा सिंधु नदी, ठीक है। आगे चलेंगे, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य किस नदी के मुख्य पर है, तो हुगली नदी है, याद रखिए। भारत की सबसे बड़ी नदी मुख्य पूछेगा, मुख्य जो है किस नदी के मुख्य पर है, तो याद रखिए सबसे, तो हुगली का नाम आता है, जो कि आपको बंगाल में है, मतलब कोलकाता में है। सुंदर डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन है, गंगा ब्रह्मपुत्रा, जानबे करते हैं आप, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाता है। इंदौर ब्रह्म जो है क्या है, तो याद रखिए एक पौराणिक नदी है, इंदौर ब्रह्म, याद रखिएगा। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु नीचे वाले भाग में खारे पानी जो है प्रवाह करती है। अब सोचिए, ऊपर वाले जब मार्ग में जाता है तो लुम्नी नदी जो है कच्छ के रन से निकलती है, आप जानते ही हैं, कच्छ के रन में जाके गिर जाती है, जानबे करते हैं, कच्छ के रन में निकलती नहीं, कच्छ के रन में गिर जाती है। तो आप जानते हैं कि ऊपरी अगर मार्ग की बात करें तो मीठा पानी देगा, और नीचे जाएगा ना तो खारे पानी की बात करेगा, याद रखिएगा खारे पानी में हो जाता है।
आगे चलेंगे, मतलब लवण, खारे पानी में तो लवण की ज़्यादा हो जाता है। किस नदी की घाटी गहरी खड्डू भूमि जो है के लिए विख्यात है? तो चंबल नदी जो है खड्डू भूमि के लिए ज़्यादा विख्यात है, मतलब घाटी उसकी गहरी बहुत होती है। ठीक है, जाइएगा तो चल जाइएगा, आइएगा जल्दी नहीं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी बनाती है। काली नदी जो है हमारा, याद रखिएगा, काली नदी जो है ना हमारे भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है, याद रखिएगा। काली नदी हमेशा याद रखिए, काली नदी है तो हम भारत नेपाल है, याद रखिएगा। तिब्बत में बहने वाली नदी शंगपो, शंगपो देखिए, शंगपो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो देखिए शंगपो जो है अरुणाचल प्रदेश में। अब बोला था ना मैंने, शंगपो किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा का नाम था ना, है कि नहीं? था कि नहीं, आप बताइए। चलिए इसका भी क्लियर मैं करवा दूंगा अगर कंफ्यूज रहेंगे तो। चलिए आगे पढ़ाएंगे। तिब्बत में बहने वाली शंगपो नदी जो है भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंची नदी बांध कौन सी है? तो टिहरी बांध है। सबसे ऊंची बांध अगर पूछ दे, टिहरी बांध को टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड। देखिए ऊंचा की बात करें टिहरी बांध, लंबी नदी की बात करें तो हीराकुंड, चौड़ी बात करें तो बताइएगा। ठीक है, चौड़ी भी है, बताएंगे। टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भील गंगा के नाम जो है, भील गंगा, भागीरथी या भीलाव गंगा के संगम के मतलब नदियों पर स्थित है। याद रखिए, दो नदियों जो है भागीरथी और भीलांगना बोला जाता है, भीलांगना नदी पर ये याद रखिएगा स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। टिहरी बांध उत्तराखंड में है तो सोचिए भागीरथी और भीलांग कहाँ चलेगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। आप जानते हैं हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। आगे चलेगा, ठीक है। चलिए, अलमाटी बांध अवस्थित है कर्नाटक में। अलमाटी बांध से पूछता है सवाल, ठीक है, डायरेक्ट पूछता है कि अलमाटी बांध क्या है, तो कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। आगे याद रखेंगे, बाल लिहार बांध जो है किस नदी पर निर्मित किया जाता है? चिनाब नदी पर। याद रखिए, बाल लिहार बांध होता है चिनाब नदी पे, याद रखेंगे। मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिए तमिलनाडु में। ये एसएससी में पूछा है, 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखिए। मेट्टूर बांध जो है किस जिले में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में है। कोयना बांध जो है कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। कोयना बांध जैसे ही आएगा महाराष्ट्र में, ये भी क्वेश्चन पूछा है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए कृष्णा नदी पे। अलमाटी बांध अवस्थित कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में मतलब कृष्णा नदी बहती है कि नहीं? ऐसे याद कीजिए, कहाँ बहती है भाई? तो कृष्णा नदी आपको कर्नाटक में भी बहती है। कर्नाटक में बहती है तभी तो अलमाटी बांध बना हुआ है। तो याद किया, अलमाटी बांध कहाँ बना है? कृष्णा नदी में। कहाँ? कर्नाटक में। क्लियर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पे। अब हीराकुंड बांध जो है कहाँ रहेगा? महानदी। महानदी कहाँ है बताइएगा, बताइएगा कहाँ है? इसका फेमस है ना। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध मतलब पतला बांध, ऐसे याद कर लीजिए। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि कंक्रीट गुरुत्व बांध इंदिरा सागर बांध कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। देखिए कंक्रीट गुरुत्व एक बांध है, बना है गुरुत्वा के रूप में, इंदिरा सागर बांध कहा जाता है उसे। तो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, एमपी में। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर ही, याद रखिएगा। आगे सवाल है, किस नदी पर गांधी सागर और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर है। तीनों, गांधी सागर कहिए, जवाहर सागर कहिए, राणा प्रताप सागर कहिए, ये सारा जो है बांध बना है चंबल नदी पे बना है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी में अवस्थित है? तो नर्मदा नदी पर अवस्थित है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। किस नदी पर मैथान, बाल पहाड़ी, तिलैया बांध बनाए गए हैं, याद किया। तो बराकर पर। बराकर एक नदी है, याद रखिएगा, जो कि मैथन ऐसे बोलते हैं, मैथान बोलते हैं, मैथन बोला जाता है, बाल पहाड़ी बोला जाता है, तिलैया बांध। मैथन जाइए तो घूम लीजिए। कहाँ जाइएगा आप? मैथन घूमिएगा एकदम मस्ती से, बराकर घूमिए, ठीक है। ये भी बंगाल का हिस्सा माना जाता है, याद रखेंगे। चलिएगा आगे चलेंगे। कृष्ण जो है राज्य सागर बांध जो है, राज्य सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पे। कृष्णा
याद रखिए, कृष्ण राज्य सागर बांध की बात हो गई तो कावेरी, याद रखिएगा। आगे सवाल आपका बनता है, पुंग डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो पुंग डैम जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है। पुंग डैम अगर पूछ दे किस नदी पे, तो ब्यास नदी पे। आपसे पूछे फरक्का बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो याद रखिए गंगा नदी पर फरक्का बांध बनाया गया है। याद रखिएगा फरक्का बांध कहाँ है? गंगा नदी पे। नागार्जुन बांध अगर किस नदी पर अवस्थित है? तो कृष्णा नदी, जहाँ अर्जुन वहाँ कृष्ण, ऐसे याद कर लीजिए। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिए कर्नाटक में। अब देखिए तुंगभद्रा बांध की बात करेंगे तो कर्नाटक में ही है, और तुंगभद्रा बांध भी बन गया है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, लोअर भवानी बांध जो है अवस्थित कहाँ है? तमिलनाडु में। तो लोअर जहाँ होगा लोअर, वहाँ भवानी बांध बनेगा। भवानी बांध बनेगा तो कहाँ बनेगा, किस राज्य में? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। इडुक्की बांध की बात करेंगे तो केरल को याद करिएगा। पेरियार, इडुक्की, ये सब जो बांध है वो हमारा केरल में है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, नागार्जुन सागर किस राज्य में अवस्थित है? तो नागार्जुन की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। मेट्टूर बांध की बात करेंगे तो किस नदी पर बांध बनाया गया है? कावेरी नदी। और मेट्टूर कहाँ है? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। अभी जस्ट आप पढ़ें, मेट्टूर की बात करते हैं तो मेट्टूर कहाँ है? कहाँ है? देखिए मेट्टूर के एक बार पढ़े थे ना हम लोग, मेट्टूर बांध कहाँ गया? देखिए मेट्टूर बांध कहाँ? तमिलनाडु में। क्लियर हो गया है ना? चलिए, तो मेट्टूर बांध हो गया। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो पटना में है, याद रखिएगा। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो पटना स्थित है गंगा पे, और क्या। आगे चलिए, आगे सवाल है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर शहर है। कौन सा नगर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है? इलाहाबाद है, प्रयागराज है, याद रखेंगे। और साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद नगर के सामने बहती है। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे है। ये सब आपको याद रखना होगा। जैसे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी पर स्थित है। अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद नहीं चलेगा, तेलंगाना हैदराबाद चलेगा। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है, याद रखिएगा, गोवा हमारा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पे है? तो झेलम नदी के तट पे है। ये सब तो इजी क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। अयोध्या बताइए, अभी फेमस है, चलेगा। अयोध्या किस नदी पे? सरयू नदी, याद रखिएगा, ये फेमस है सरयू नदी पे। आगे चलेंगे, गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो राप्ती कहा जाता है, राप्ती कहा जाता है, याद किया। तो गोरखपुर किस नदी पे है? तो राप्ती नदी पे है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे है जमशेदपुर। आप टाटा चल जाइए जो। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी पे है, तापी या ताप्ती नदी कहते हैं सूरत हमारा, याद रखिएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, शिप्रा नदी के किनारे। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिए गोमती नदी पे स्थित है जौनपुर। स्टील सिटी राउरकेला जो कि उड़ीसा की बात करता है, किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मणी जो है ब्रह्मणी जो है नदी के किनारे है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली है, याद रखिएगा। तो कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो याद रखिए तिरुचिरापल्ली है, याद रखिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पढ़ेंगे हम लोग तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि जो टेबल में था, ये सब जो टेबल में था इसे हम क्लियर करेंगे। तो चलिए इसे फास्ट करेंगे, है ना। अब देखिए इसमें सवाल कैसे बनते हैं। तो भारत की प्रमुख नदी और लंबाई की अगर बात करेगा तो एक तरफ नदी है, एक तरफ लंबाई है, और नदियाँ और लंबाई है, ठीक है। आप बस 3-4 बार सुन लीजिए, मैं अपना तरीका बताता हूँ कि आप लोग रट्टा मत मारिए और ना आप इसे आप लिखिए, सिर्फ सुनिए 2-3 बार वीडियो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये चैलेंज देता हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसे ही करवाता हूँ बच्चे को। मैं जानता हूँ कि याद करने की उम्र नहीं है, अब कंपटीशन क्षेत्र में फाइट करने की उम्र है, तो याद से नहीं चलेगा, दिमाग से चलेगा। तो दिमाग कैसे चलाएंगे? सिर्फ पढ़ के। कैसे? देखिए, एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अगर पूछे 2900। गंगा नदी की बात करें तो 25-25, ये फेमस है, पूछेगा कि बताइए गंगा नदी की लंबाई कितनी है भाई? तो 25-25 है। तो गंगा नदी से ऊपर थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई तो ज़्यादा होगी ना, 2900 किमी होगी, क्योंकि बाहर से आया है। ऐसे याद करिए, गंगा भारत का ही है तो 25-25 होगा। सतलज नदी भी याद रखिएगा 144 है, 1440 है, याद रखिएगा। यमुना नदी की लंबाई है 1375 है, याद रखिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक यमुना नदी है। उसके बाद ऐसे याद रखिएगा, घाघरा 1080 है, मतलब
1080 लंबाई है इसकी। महानदी की बात करें 851 ही है, ठीक है, 851 मतलब 851 ही है बस। अब सोन नदी की बात करें 780 है, याद रखिएगा। और झेलम नदी की लंबाई अगर पूछे 724 है। अगर रावी नदी की बात करें तो 725 है। तुंगभद्रा की 331 है, सोचिए सबसे कम इसी का दिख रहा है। शारदा नदी की बात करें 602 लंबी, यही भी है, तुंगभद्रा से ज़्यादा है। माही की बात करें ना तो 585 है, मतलब तुंगभद्रा का सबसे कम अभी दिख रहा है। बेतवा नदी का 480 है, ठीक है, 480 है बेतवा नदी की लंबाई, अगर याद रखिएगा। इधर देखिए, स्पेशली आपको दिखा देता हूँ, इधर देखिए आप, छोड़िए इधर देखिए। सिंधु नदी की बात करें तो ये भी ठीक है, इसकी भी दूसरे नंबर पे एक तरह से मानिए क्योंकि बाहर से आया हुआ है, तो 2880 ऐसे याद कर लीजिए। तो 2880 याद रखिए। आगे चलेंगे, गोदावरी नदी की बात करें तो ये भी ठीक है, मतलब 1465 है, मतलब 1465 है लंबाई इसकी। कृष्णा नदी की लंबाई अगर पूछे 1401 है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं लंबाई तो याद रखिए 1312 किमी है, मतलब 12 किमी लंबाई है, याद रखिएगा। किमी है कि किमी में है, हाँ ठीक है, 12 किमी में है। चलिए चंबल की बात करिएगा तो देखिए 965 है। कावेरी की अगर बात करते हैं, कावेरी नदी की बात करते हैं तो 800 है, याद रखिए। कोशी नदी की बात करें 720 है। ताप्ती नदी की बात करें 724 है। ब्यास नदी की बात करें तो 470 है। ये सब पता है, पीडीएफ के माध्यम से आप खाली इसे देखिएगा। रामगंगा की लंबाई है, याद रखिएगा 696 है। पेन्नार की बात करें तो 557 है। इंद्रावती का 513 है। तो सबसे कम किसका है भाई? तुंगभद्रा का ही तो है, क्योंकि 331 ही है। कितना है? 331 ही है, बस इतना ध्यान रखिएगा। सबसे कम, सबसे लंबा ब्रह्मपुत्रा, तीसरे नंबर पे याद रखिएगा ये पहले नंबर पे याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा, दूसरे नंबर पे याद रखिएगा सिंधु, और तीसरे नंबर पे याद रखिएगा गंगा। अगर भारत की बात करेगा तो सबसे लंबा 25 इसका गंगा का है, लेकिन बाहरी अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्रा का है, दूसरे नंबर पे सिंधु नदी है, ऐसे याद करिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा गंगा आता है, याद रखिएगा, पूरे विश्व में मान सकते हैं। ये सब तो पढ़ा चुका हूँ, है ना, ऑनलाइन तो पढ़ा चुका हूँ, अब खाली टेबल का पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप देखिए, एक तरफ आपको यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा कि भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए, गंगा की सहायक नदियाँ तो आप जानते हैं, यमुना है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, गोमती है, सोन है, रामगंगा है, बूढ़ी गंडक है, याद किया, बागमती है, अलकनंदा है और भागीरथी। ये सारे जो है हमारे क्या हैं? गंगा नदी के सहायक नदियाँ। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, याद किया, बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंडक जो है किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा जो है सहायक नदी किसकी है? भागीरथी किसकी है? तो याद किया, गंगा की है। याद किया, कोसी तो आप जानते हैं सहायक नदी है, सोन तो है ही, रामगंगा भी पूछता है, घाघरा भी पूछता है, गंडक भी पूछता है, यमुना भी पूछता है, और गोमती का तो एकदम निश्चित याद रखिएगा, क्योंकि गोमती से पूछ देगा, क्योंकि इस पर दिमाग लोग नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, यमुना, गंडक, घाघरा ये सब तो कोसी फेमस है, जानता है कि सहायक नदी होगा गंगा का। सोन भी है जानते हैं, लेकिन अलकनंदा, भागीरथी को भी जानते हैं, लेकिन बूढ़ी गंडक और बागमती और गोमती ये तीनों को नहीं जानते, इसलिए क्वेश्चन इससे पुट करते हैं। अब यमुना नदी की बात करें तो चंबल नदी को याद रखिएगा, बेतवा नदी याद रखिएगा, केन नदी याद रखिएगा, टोंस नदी। यमुना नदी किसका सहायक है? गंगा का। लेकिन यमुना का कौन सहायक है? ये सवाल देखिए, क्वेश्चन घुमाया कि नहीं। तो चंबल, बेतवा और केन और टोंस है। अब देखिए, गोदावरी नदी की बात करें तो दो सहायक नदी आप पढ़ लिए थे, वैनगंगा और पैनगंगा, पढ़ लेते कि नहीं। तो अब और भी है, तो इंद्रावती है, प्राणहिता है, वर्धा है, वर्धा बोला जाता है इसे, मंजरी है और पूर्णा है। पूर्णा और मंजरी और वर्धा और प्रणहती और इंद्रावती, ये जो है आपका सहायक नदी है। और वैनगंगा, पैनगंगा आप पढ़ लिए थे, ठीक है, ये सहायक नदी है। कृष्णा का भी आप पढ़े थे क्या? पंचगंगा और दूधगंगा, ये भी सहायक नदी है। अब याद रखिए, वैनगंगा पैनगंगा में अंतर है। पैनगंगा गोदावरी का है, लेकिन पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा का है। भीमा भी इसका सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी भी इसका सहायक नदी है, तुंगभद्रा। याद रखिए, घाट प्रभा और माल प्रभा भी इसका सहायक नदी है कृष्णा का। और मूसी और कोयना ये भी आपका कृष्णा नदी का है सहायक नदी। सोचिए, सहायक नदी सबसे ज़्यादा है। अब सवाल बनता है, बाहरी क्षेत्र में सिंधु नदी की बात करते हैं। तो सिंधु नदी में सतलज इसका सहायक नदी है, रावी भी इसका, ब्यास भी, झेलम भी और चिनाब और झेलम और ब्यास, ये तीनों जो है आप हमेशा याद रखिएगा, सिंधु नदी का ही सहायक होगा। रावी और सतलज भी इसी का सहायक नदी होगा। हड़प्पा से याद रखिएगा, रावी नदी भी सहायक नदी होगा सिंधु नदी का।
ठीक है, आगे सवाल आपका बनता है ब्रह्मपुत्रा से। ब्रह्मपुत्रा से देखा जाए तो दिहांग, दिहांग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्रा का दिहांग सहायक नदी है। और मानस तो आप पढ़े थे, मानस किसका सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। लोहिता ये भी पढ़े थे, ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। कामेंग, कामेंग भी, तिस्ता भी, और स्वर्ण सिरी, धनश्री, डिमोंग और कोपी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सहायक नदी है। लेकिन आपको पढ़ना होगा तिस्ता जो कि सहायक नदी है, मानस और दिहांग ये दोनों जो है ब्रह्मपुत्रा का जो है सहायक नदी है। लोहिता भी सहायक नदी है, याद रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछेगा। अब नर्मदा नदी की बात करें तो तवा और ओरछन ये 2 इंपॉर्टेंट पूछता है, इसलिए ये नाम दिया गया है। ये दोनों का क्वेश्चन याद रखिएगा। अब चलते हैं झेलम नदी की बात करते हैं। तो झेलम नदी की अगर बात करें ना तो किशनगंगा और पूंछ ये जो है झेलम नदी का सहायक है। तो किशनगंगा को एकदम रिपीट कर लीजिए क्योंकि पूछेगा कि किसका सहायक है? झेलम नदी का। ठीक है, अब तापी नदी, सब एक दूसरे का नदी सहायक ही होता है, याद रखिएगा, तभी तो मिलके जाके बनता है। याद रखिए पूर्णा और गिरान, गिरना, पूर्णा और गिरना ये दोनों ताप्ती नदी का है। तो जिसमें गिरना अगर आपसे पूछे गिरना किसकी सहायक नदी है तो याद रखिएगा ये है ताप्ती का। आगे सवाल बनता है चंबल की बात करते हैं। चंबल नदी को याद रखिएगा काली सिंधी कहते हैं, और पर्वतीय और बनास और सिप्रा, शिप्रा याद रखिएगा। सिप्रा जो है आपका चंबल का सबसे इंपॉर्टेंट सहायक मानते हैं, बनास भी मानते हैं, और काली संधि पर्वतीय नहीं इंपॉर्टेंट है उतना। हाँ, ये कावेरी नदी का बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन है बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। गंगा का और गोदावरी का आपको सब याद रखना पड़ेगा, कावेरी तक आपको याद रखना है, लेकिन कावेरी का भी याद क्यों रखना है? क्योंकि सब याद रखना है। अमरावती, ठीक है, हेमावती, सुर्ण, सुवर्णावती, लक्ष्मीयन तीर्थ, सिमसा, कविनी, हेरंगी, भवानी और अर्कवती। अब देखिए कावेरी नदी में अमरावती तो आप जान गए, अमरावती याद रखिएगा, अमरावती जगह है, नाम है, याद रखिएगा। तो अमरावती तो सहायक नदी होगा ही, नदी ही है। हेमतावती भी होता है, और जितने बती हैं, बती जी लास्ट में हैं, वो याद रखिएगा कावेरी नदी का सपोर्टर हैं, और का कुछ नहीं। एगो तीर्थ है लक्ष्मण तीर्थ, अगर बात करें तो कावेरी नदी का भी सहायक होंगे, याद रखिएगा। सिमसा ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग यूनिक है तो इसलिए पूछेगा। कविनी ये भी पूछेगा, हेरांगनी ये भी पूछेगा, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं पूछेगा। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी में रावी और चंदा और भागा ये तीनों सहायक। देखिए सोन नदी की बात करें तो रिहांद और कोयना और महानदी है। तुंगभद्रा का हंगरी और दामोदर नदी का बराकर नदी ये सहायक नदी है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए कि भारत के प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल की बात करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ नदी है, एक तरफ उद्गम स्थल है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल अगर बात करें तो गंगोत्री के पास गोमुखी हिमानी है। हिमानी जो बर्फ का होता है वहां से निकला हुआ है, उस जगह से निकला है। ठीक है, तो आप जानते हैं गंगा नदी के बारे में, लेकिन यमुना नदी के बारे में आप बताइए कि यमुना नदी के बारे में उद्गम स्थल अगर आप पूछते क्या बताइएगा? बांदरपूछ, याद रखिए बांदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित जो है जानपा पड़ा है। जानपा है ना, जाना पाव पहाड़ी बोला जाता है। जानपा पहाड़ी ऊपर लिखा हुआ था, पढ़े थे ना। तो जाना पाव भी बोलते हैं, जानपा पहाड़ी भी बोलते हैं। तो यार क्या जनाव पाव जो है स्थित कहाँ है भाई? तो बांदर पूछ में। जहाँ बंदर पूछ होगा वहाँ आपकी जानपा पहाड़ी होगा, उसी पश्चिमी ढाल पे होगा, तो वहां से यमुना नदी निकलती है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आप जानते हैं महाबलेश्वर के समीप से पश्चिम घाट से निकलती है, आप जानते हैं। गोदावरी नदी की अगर बात करें हम लोग तो नासिक से निकलती है, नासिक मतलब महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकम गांव से। तो ये भी आप पढ़े थे अभी कि जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल अगर पूछे तो त्र्यंबकम गांव से बताइएगा। क्योंकि त्र्यंबकम गांव से कहाँ से? तो महाराष्ट्र निकली है। महाराष्ट्र के कहाँ से? नासिक से निकला है, याद रखिएगा। कावेरी नदी की अगर बात करें तो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकला है, कुर्ग जिले से, जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि कावेरी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से, तो ब्रह्मगिरी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक के कौन से जिले की चर्चा करता है? तो कुर्ग जिले से निकलता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नर्मदा नदी की बात करें तो आप अमरकंटक चोटी से, जो कि आप जान भी करते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें, तिब्बत के मानसरोवर की बात करते हैं। देखिए मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, लेकिन कहाँ से? तो तिब्बत में पड़ता है, जो कि मैंने बताया था तिब्बत की बात करता है। आगे चलेंगे, आगे है सोन की। सोन भी अमरकंटक और नर्मदा भी आपको अमरकंटक से निकलती है।
आगे सवाल है कि आपका महानदी भी अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। चंबल, चंबल की बात करें तो मध्य प्रदेश के माऊ के समीप स्थित जो है जा जनापा पहाड़ी है। देखिए अभी और भी क्लियर हो गया ना। अब जनापा पहाड़ी जो है चंबल है, और एक और पढ़े थे जनपा पहाड़ी कहाँ है, यमुना नदी, तो ये भी तो मध्य प्रदेश से ही निकला ना। जनपा पहाड़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गए। सिंध की बात करते हैं तो सिंध नदी मतलब सिंधु नदी कहिए या सिंध नदी कहिए, सिंधु नदी की अगर बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलेगा, जहां से ब्रह्मपुत्र निकलेगी। और सतलज नदी की भी बात करेंगे तो मानसरोवर झील के समीप स्थित, याद रखिएगा ये जो है मानसरोवर झील से तो निकलेगा, ठीक है, लेकिन समीप कहाँ स्थित है, कौन सा झील है, तो याद रखिए राक सताला झील है, जो कि आपको तिब्बत में ही पड़ता है, ये भी वहीं से निकला है। एक है झीलम, झेलम, ठीक है, कहाँ, झेलम, तो याद रखिएगा ये मानसरोवर झील से तो निकलती है, जो कि समीप में एक और झील स्थित था, जो कि सतलज के बारे में आप पढ़ लिए, है ना, ये बताना हम अच्छे से भूल गए। अगर आपसे पूछेगा ये दोनों ऑप्शन में दोनों अगर देगा तो आप मानसरोवर टिक लगाइएगा, अगर आपका सिर्फ राक सताला झील देगा तो आप राक सताला झील लगाइएगा, ठीक है। झेलम झील झेलम नदी की बात करें तो इसका सहायक नदी की बात करें तो बेरीनाग, बेरीनाग जो कि कश्मीर में पड़ता है, जो कि समीप में शेषनाग झील से निकला है। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकला है, जो कि कश्मीर में पड़ता है, बेरीनाग से समीप है, याद रखिएगा। शारदा नदी की अगर बात करें तो कुमाऊं हिमालय का हिमालय का जो है हिमनद से निकला है, मिलकर बना है, हिमनद से मिलकर बना है, जो कि कुमाऊं हिमालय में पड़ता है, जो कि वहां से निकला है ये। कुमाऊं हिमालय में हिमनद है ना, मतलब बर्फ का नदी कहिए नद, तो वहां से निकला है शारदा। कोशी की अगर बात करें तो देखिए गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकला है, याद रखिएगा, मतलब ये तो कोशी आप जानते हैं नेपाल से ही निकला है ना। ताप्ती नदी की अगर बात करें तो बैतूल, बैतूल मतलब मध्य प्रदेश। एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा माइक गिर गया था, चलेंगे। ताप्ती नदी की अगर बात करें तो देखिए ताप्ती नदी की बात करें तो तापी नदी है, ये ताप्ती नहीं है, तापी नदी है, याद रखिएगा। तापी नदी को याद रखिएगा बैतूल, तापी ताप्ती एक ही होता है। बैतूल मध्य प्रदेश जिले के मुताली नगर से निकला है। देखिए एक जगह पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे मैंने बता दिया था कि ताप्ती नदी और जो है ये भी मध्य प्रदेश से निकला है, यहाँ तक तो मैंने सही बताया था उसमें, लेकिन ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि बैतूल जो है मध्य प्रदेश के जिले से मुल्ताई नगर से निकला है ताप्ती नदी, ठीक है, लेकिन मैं उसमें क्या बता दिया कि अमरकंटक से भी ही निकला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा फास्ट बोलने में थोड़ा सा गलती बोल दिया, अब से सुधार कर लूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ताप्ती नदी बैतूल मध्य प्रदेश है, कहीं कभी कभी हो जाता है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन 100% मैं गलत नहीं करता। आगे चलेंगे तवा, देखिए ताप्ती में तो देख लीजिए तवा में अगर बात करें तो महादेव पर्वत पंचमढ़ी से हुआ है, याद रखिएगा तवा का। लूनी नदी की बात करें, देखिए लूनी नदी का पूछे थे हम लोग, गिरता कहाँ है, कच्छ के रण में, लेकिन अब उद्गम कहाँ हुआ था, तो याद रखिए अजमेर जिले, अजमेर मतलब राजस्थान की बात करता है, जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकला है, तो राजस्थान से निकला है और जाके कच्छ रण में निकला है। क्लियर, मतलब कच्छ रण में गिरा है, कच्छ रण गुजरात के कच्छ रण में जाके गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। पेरियार की बात करें तो एक केरल का हिस्सा है, पेरियार झील से ही निकला है। उमियम, उमियम जो है उमियम झील से ही मेघालय में जो पड़ता है, याद रखिएगा उमियम कहाँ पड़ता है, मेघालय में। दक्षिणी टोंस, टोंस है जो कैमूर की पहाड़ी में याद रखिए तमसा कुंड जलाशय से निकला है, याद रखिए कैमूर पहाड़ी, कैमूर कहाँ है, बिहार का हिस्सा पड़ता है। चलिएगा, भारत के प्रमुख नदी बांध और संबंधित नदियां, तो एक तरफ बांध होगा, एक सब संबंधित नदियां होंगी, जो कि दोनों तरफ होगा, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे भागड़ बांध है, भाखड़ा बांध है ना, भाखड़ा, भाखड़ा ऐसे बोलते हैं, भाखड़ा बांध सतलज नदी पे है। फास्ट चलेंगे, ठीक है, ये सब आप म्यूट करके सुन लेंगे भी, और म्यूट करके मतलब देख लेंगे भी, और म्यूट करके आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। नाथपा झाकरी बांध जो है सतलज नदी पे है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पे है, हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पे। जवाहर सागर बांध कहाँ है, चंबल नदी पे। राणा प्रताप महासागर बांध कहाँ है, चंबल नदी पे, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। मैथन बांध पूछता है, मैथन बांध कहाँ है, बराकर नदी पे, जो कि आपको कहाँ पड़ता है, बराकर तिलैया, ये सब जो है आपको बराकर नदी पे पड़ता है, मतलब मैथन बांध तिलैया बांध ये सब बराकर है, ठीक है, बंगाल का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, पंचित, पंचित पहाड़ी की बांध करें दामोदर नदी में है। हनुमान नगर बांध कोसी नदी पे बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे, ये तो आप पढ़ चुके हैं। श्री सैलम बांध की अगर बात करें कृष्णा नदी पे होता है, याद रखिएगा। सलाल बांध की अगर बात करें तो याद रखिएगा भागीरथी नदी पे है। राजघाट बांध की अगर बात करें तो बेतवा नदी पे है। एनीकट बांध की बात करें गोदावरी नदी पे है।
ओंकारेश्वर बांध की बात करें, ओंकारेश्वर बांध की बात करते हैं हम लोग, तो नर्मदा नदी पे है। देख रहे हैं, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, एकदम बीबीए क्वेश्चन है। काकरा पार बांध जो है ताप्ती नदी पे है, याद रखिएगा। रंजीत सागर बांध ये पूछा था, ब्यास सागर पे है। तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी, वाराणसी मतलब बाण सागर बांध अगर पूछे तो सोन स्वर्ण नदी पे है, सोन को ही स्वर्ण नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। कृष्णराज सागर बांध अभी पढ़े थे आप कावेरी नदी में, ऑनलाइनर में, है ना। और भी देख लीजिए भाई, इधर भी देखते चल जाइए। अब नांगल बांध अगर करें, सतलज नदी, भागढ़ नागल बांध एक ही है, याद रखिएगा, इसे अलग कर दिया है। रिहांद बांध रिहांद नदी पे, आधार नदी तो आधार नदी के नाम पे वो रखा गया है। तिरका पाड़ा बांध ये याद रखिएगा, महानदी पे, ये यूनिक क्वेश्चन है और बनेगा ये क्वेश्चन। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है। थीन बांध याद रखिए रावी नदी पे है। बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पे है। अय्यर बांध दामोदर नदी पे है। अय्यर याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा था, तो अय्यर बांध बहुत लोग क्या हुआ था ना, कि साउथ इंडिया में समझ गए थे, अय्यर जी लगाते कौन है, साउथ इंडिया, तो साउथ में लगा दिए थे, लेकिन ये दामोदर नदी पे है। ठीक है, याद रखिएगा। बेरमो बांध याद रखिए दामोदर नदी पे है। चरता बांध जो है कोसी नदी पे है। अल- अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे, जो कि तमिलनाडु में था, है ना, अभी पढ़े थे आप। वाल्मीकि नगर बांध है अगर याद रखिएगा, वाल्मीकि जी को याद रखिएगा, गंडक को याद रखिएगा। ठीक है। दुलहस्ती बांध अगर याद रखना है, चिनाब नदी याद रखिएगा। कालागढ़ बांध याद रखिएगा, रामगंगा नदी पे है। माता टीला बांध अगर याद रखे तो बेतवा नदी पे है। माहेश्वर बांध की बात करें, नर्मदा नदी पे है। इंदिरा सागर बांध की बात करें ना, तो नर्मदा नदी पे है। कनाडा बांध अगर याद रखे तो मयूराक्षी नदी पे है, याद रखिएगा। एगो मयूराक्षी बांध पे है, याद रखिएगा। उकाई बांध की बात करें, ताप्ती नदी पे है। हरिके बांध याद रखिए, ब्यास सतलज लिंक है उसका। अगर तिहरी बांध करें तो भील गंगा या भागीरथी एक ही है, याद रखिएगा। मेठूर बांध अगर याद रखें तो कावेरी नदी पे है। मेठूर बांध याद रखिएगा, याद रखेंगे। आगे सवाल है, मुल्ला पेरी बांध अगर याद रखें तो पेरी नदी पे है। क्लियर। आगे चलेंगे, नदी के किनारे स्थित जितने भी भारतीय नगर हैं वो सारे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, भारतीय नगर की बात करते हैं, नगर मतलब शहर की बात करते हैं। तो जैसे हरिद्वार गंगा नदी पे है, कानपुर गंगा नदी पे है, बरौनी गंगा नदी पे है, मिर्जापुर जो है गंगा नदी पे है, दिल्ली हमारा यमुना नदी पे है। चलिए इधर भी देख लेता हूँ आगे। गाजीपुर गंगा नदी पे है, पटना हमारा गंगा नदी पे है, वाराणसी गंगा नदी पे है, आगरा जो है यमुना नदी पे है ना। क्लियर। यमुना नदी पे देख लिए। आगरा भी है और हमारा दिल्ली भी है। वृंदावन भी यमुना नदी पे है। इलाहाबाद जो है गंगा यमुना सरस्वती पे है, याद रखना है, दोनों तरफ देखते चलिए। ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, वृंदावन तो देख लिया, यमुना नदी। मथुरा जो है क्या है, यमुना नदी पे है। अहमदाबाद अगर पूछे, साबरमती, यहाँ पे साबरमती बहुत फेमस है, आप जानते हैं। पंच पंड पंढरपुर याद रखिए, तो भीमा नदी है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा असम की बात करता है। गुवाहाटी याद रखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी है। गुवाहाटी में मतलब गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शो- शोकोवा शोकोवा घाट अगर रखे, कहाँ बसा हुआ है, शोकोवा घाट एक नगर है, याद रखिएगा, वो भी ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। बरेली रामगंगा पे है बसी हुई, बरेली, जाइए बरेली घूमने। बालघाट वैनगंगा, जिसका किसका सहायक है, गोदावरी का, है ना। भ भ क्या नाम है यार, भगचौड़, भगचौड़ याद किया, नर्मदा नदी पे है। भटदौड़ है ऐसे, भटदौड़, याद रखिएगा, ऐसे नाम है। याद रखिएगा, ओंकेश्वर है, याद रखिएगा, ओंकेश्वर की बात करेंगे, ओंकेश्वर की बात करें तो नर्मदा नदी याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलेंगे, कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता हुगली नदी पे है। जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर भी हमारा कहाँ है, नर्मदा नदी पे है। कोटा याद रखिए, चंबल में है, याद रखिए। कोटल कहाँ है, चंबल में, कोटा। मऊ जो है कहाँ है, तो याद रखिए चंबल नदी पे है। सुल्तानपुर कहाँ है, गोमती पे है, नदी पे है, याद रखिएगा। मऊ की बात करें तो चंबल, ये पूछा था, याद रखिए। सुल्तानपुर गोमती, जौनपुर गोमती, अजमेर लूनी, लूनी मतलब अजमेर खुद है, लूनी वहां से निकली भी है नदी, उद्गम स्थल है। बद्रीनाथ, अलकनंदा, अयोध्या, सरयू नदी, घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहते हैं, याद रखिएगा। कटक महानदी, याद रखिएगा। संबलपुर याद रखिएगा, महानदी। हैदराबाद मूसी, श्रीनगर झेलम, याद रखिएगा ये सब चीज। पंचमढ़ी याद रखिए, पंचमढ़ी जो है तावा नदी है बसा हुआ। सूरत अगर याद रखिएगा तो ताप्ती नदी पे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पे। तिरुचिल्लापल्ली जो है कावेरी नदी पे। कांची पालर में काली घाट मतलब कालीकट जो है, याद रखिए, कल्लाली में है बसा हुआ नदी पे। विदिशिया बेतवा नदी पे। उज्जैन शिप्रा नदी। मदुरई मदुरई मैंने वैगाई में, याद रखिएगा। लुधियाना जो बसा हुआ है, याद रखिएगा, सतलज में। और
यार क्या पणजी जो है मांडवी में, पुणे जो बसा है मुंढा में, कुरनूल तुंगभद्रा नदी, याद रखिएगा कुरनूल अगर पूछ दे, और नासिक पूछ दे तो गोदावरी, आप जानते हैं नासिक जो है वहीं से निकला है ना, कि महाराष्ट्र के नासिक से निकला है त्र्यंबकम गाँव, तो निश्चित है कि वहीं से बसेगा। लखनऊ की अगर बात करें हम लोग तो गोमती नदी, चलिए। तो आपको ये सारा मैं करवा चुका हूँ। आप एक से दो बार बस सुने ये ट्रिक, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा तो आप अपने आप, जैसे मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ लूसेंट का, मैं करवा रहा हूँ हमेशा, जैसे टॉपिक वाइज लूसेंट करवा रहा हूँ, उसी तरह फिर प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा टॉपिक वाइज। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट आपका शुरू करवा दूंगा BSPHCL का। तो 100% है आपका रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि इसे जल्द हमको 3 से 4 दिन में खत्म करना है ये ज्योग्राफी, क्योंकि हमको फिर इंडियन हिस्ट्री खत्म करना है। तो दोनों हमको करवाना है, तो प्लीज सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।